हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव कांतवा का सीरीज़ लेकर चल रहे थे कुछ दिन पहले। कुछ व्यस्तता की वजह से हम लोग नहीं ले कंटिन्यू कर पाए थे। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो हैं आपके बीएचओ के आने वाले कल और परसों बीएचओ के एग्ज़ाम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये शुरू करते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन तक पहले कर चुके थे और आज हम शुरू करेंगे 113 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्रीगेट फ्रूट। निम्न में से कौन सा एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन दिया है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है पाइनएप्पल, तीसरा है गुआवा, चौथा है सिट्रस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो होता है एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। स्ट्रॉबेरी के अलावा जो हमारा होता है कटहल, जिसे बोलते हैं आप जैक फ्रूट, और मलबरी भी क्या होता है हमारा एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। 114 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिगेस्ट कल्टीवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड इज़। विश्व में सबसे बड़ा जो होता है कल्टीवेटेड फ्रूट कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है पपाया, जैक फ्रूट और है ब्रेड फ्रूट और चौथा ऑप्शन है कोकोनट। तो सबसे बड़ा जो कल्टीवेटेड फ्रूट है हमारा है जैक फ्रूट, जिसे बोलते हो कटहल, सबसे बड़ा कल्टीवेटेड फ्रूट है। इसके बाद हमारा 115 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, द मोस्ट कोल्ड हार्डी सिट्रस रूट स्टॉक। ऐसा कौन सा सिट्रस का रूट स्टॉक होता है जो सबसे ज़्यादा ठंड के प्रति क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है या ठंड में ज़्यादा ग्रो हो सकता है। इसमें ऑप्शन आपका दिया है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, मौसम्बी, सॉर लाइम और लेमन। इसका जो आंसर हो जाएगा ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो होता है रूट स्टॉक सिट्रस का, वो जो होता है मोस्ट कोल्ड हार्डी होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में या लो टेम्परेचर में ग्रो हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 116 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, विविपेरस सीड आर रिपोर्टेड इन। निम्न में से कौन से फ्रूट में जो होता है विविपेरस सीड पाया जाता है। विविपेरस सीड का मतलब होता है कि जो हमारा फ्रूट होता है वो पक जाए, हमारे फ्रूट जो होता है ट्री में रहकर पक जाए और बिना तोड़े वो पौधे में या पेड़ में रहते हुए ही क्या है उसमें सीड जो रहे वो जर्मिनेट हो जाएं, उसे बोलते हैं विविपेरस सीड। और ये कंडीशन जो पूछ रहा है किस में पाई जाती है, ऑप्शन दिया है ग्रेप, बेर, जैक फ्रूट और मैंगो। तो विविपेरस कंडीशन पाई जाती है जैक फ्रूट में। अच्छा, इसके अलावा क्या और किस में पाई जाती है, पाया जाता है राजफोरा, सिनरेसिया और हेरिटेरा। जो हमारे हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं उसमें विविपेरस सीड पाया जाता है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ जेली इज ड्यू टू एडिशन ऑफ। जो जेली होती है, जैम और जेली होता है, प्रोसेस्ड फूड है, तो जेली में रेड कलर क्यों हो जाता है। ऑप्शन दिया है चेयरिंग ऑफ शुगर, पेक्टिन, आर्टिफिशियल कलर और एसिड। तो जो रेड कलर हो जाता है जेली में, एक्स्ट्रा रेड कलर होता है हमारा चेयरिंग ऑफ शुगर। इसका मतलब क्या होता है, शुगर जब जल जाता है उसकी वजह से, ज़्यादा हीट हो जाता है शुगर, उसकी वजह से जो रेड होता है हमारा हो जाता है, जेली रेड हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 118 नंबर का। पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ बनाना इन इंडिया। भारत में जो है केला की मुख्य डिजीज़ कौन सी। ऑप्शन दिया है पनामा बिल्ट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सिगाटोका और बंची टॉप। इसमें बच्चे बहुत लोग लगा देंगे गलत करके पनामा बिल्ट, लेकिन जो इसका होता है आंसर हो जाएगा बंची टॉप। अच्छा, बंची टॉप इस होता किससे, होता है वायरस से। उस वायरस का नाम होता है बाबू वायरस, और फैलाता कौन है हमारा, उसे वो एफिड, जिसका नाम होता है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, सांता रोजा इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ। सांता रोजा जो होता है किसकी पॉपुलर वैरायटी। ऑप्शन दिया है प्लम, पियर, वालनट और कैजू नट। तो सांता रोजा किसकी सबसे फेवरेट वैरायटी है या पॉपुलर वैरायटी है, प्लम की है। ठीक है, प्लम की जो है सांता रोजा वैरायटी है, कई बार पूछा जा चुका है। 120 नंबर के क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, द स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट। फ्रूट में पाया जाने वाला सबसे मीठा शुगर कौन है, या मोस्ट ऑफ फ्रूट में यही शुगर पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका नाम ही होता है फ्रूट शुगर, इसका नाम होता है फ्रक्टोज।
ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर भी होती है और फ्रूट में भी पाई जाती है, मोस्ट ऑफ फ्रूट में यही पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है अपना, जिसका नाम है अंगूर, ग्रेप, उसमें पाया जाता है ग्लूकोज। अगला है क्वेश्चन 121 नंबर का, द इंसेप्शन ऑफ राइपेनिंग इन ग्रेप इज टर्म एज। ठीक है, जो ग्रेप में राइपेनिंग शुरुआत होती है उसका नाम क्या होता है, टर्म पूछ रहा है ना। ऑप्शन दिया है कलर ब्रेक, दूसरा है टर्निंग स्टेज, और तीसरा ऑप्शन है आपका बेरेसन, और चौथा ऑप्शन है ब्रेकडाउन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेरेसन। जो बेरी का कलर चेंज होता है रैपेनिंग के टाइम, जो हमारी ग्रेप की बेरी का चेंज होता है कलर, उसे बोलते हैं वेरेसन। अगला क्वेश्चन 122 नंबर का, इसमें पूछ रहा है डॉर्फ म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ पपाया, निम्न में से कौन सी पपाया की डॉर्फ म्यूटेंट कल्टीवर है, वैरायटी है। इसमें आंसर क्या दिया है आपका, ऑप्शन है पूसा डॉर्फ, कोयम्बटूर 1, पूसा नन्हा, पूसा मेजस्ती। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा पूसा नन्हा। पूसा नन्हा पपाया की एक ऐसी वैरायटी है जो डॉर्फ म्यूटेंट है, और इसे हम पॉट में भी उगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 123 नंबर का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथाइलिन एब्जॉर्बेंट, निम्न में से कौन सा ऐसा केमिकल होता है जो इथिलीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इथिलीन क्या करता है, एक ऐसा हमारा होता है ग्रोथ रेगुलेटर, ऐसा हार्मोन जो रैपेनिंग को प्रमोट करता है, वो इथिलीन होता है। और इथिलीन को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है KCl, दूसरा दिया है KMnO4, और तीसरा दिया है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और चौथा दिया पोटेशियम सल्फेट। इसका जो आंसर हो जाएगा इथाइलिन जो एब्जॉर्बेंट होता है हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्वेश्चन और पूछता है कि इथिलीन कहाँ यूज होता है। ये हमारे पकाने में तो यूज होता है, और ये डीग्रीनिंग करने में, जैसे बनाना वगैरह होता है उसके डीग्रीनिंग में भी हमारा इथिलीन यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला है 124 नंबर का क्वेश्चन, पूछ रहा है फ्रूट विच शो आइदर ए राइज इन रेस्पिरेशन रेट और एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन ड्यूरिंग द रैपेनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड एज। ये बोल रहा है कि रैपेनिंग के टाइम या तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए या तो इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। इस टाइप के फ्रूट को कहते क्या हैं, इस कंडीशन को कहते क्या हैं। ऑप्शन दिया है क्लाइमेटिक, दूसरा दिया नॉन क्लाइमेटिक, तीसरा दिया पार्थेनोकार्पिक, चौथा दिया पार्थेनोजेनेटिक। इसका जो आंसर हो जाएगा क्लाइमेटिक। जितने भी क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है कि रैपेनिंग के टाइम जो होता है इथिलीन का प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है या ज़्यादा रेट से चलता है। यही सेम कंडीशन उल्टा होता है हमारा नॉन क्लाइमेटिक। उसमें होता क्या है कि रैपेनिंग के टाइम इथिलीन का प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन रेट क्लाइमेटिक की अपेक्षा थोड़ा सा स्लो चलता है। अच्छा, क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक ये भी अंतर पूछता है, जो तोड़ने के बाद अगर हम कच्चा तोड़ लें फ्रूट से, ट्री से, उसके बाद भी पक जाए उसे हमारा बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट, और जिससे अगर हम कच्चा तोड़ लें फ्रूट ट्री से और वो पके ना उसे बोलते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। और नॉन क्लाइमेटिक का जो एग्जांपल होता है आपका होता है सिट्रस होता है, ग्रेप होता है ना, पाइनएप्पल होता है, पोमग्रेनेट होता है, हमारा किस में आते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में। अगला दिया है 125 नंबर का क्वेश्चन कि पूसा अर्ली डॉर्फ इज ए वैरायटी ऑफ। पूसा अर्ली डॉर्फ किसकी वैरायटी। ऑप्शन दिया है एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और पियर। तो पूसा अर्ली डॉर्फ जो वैरायटी होती है सबसे फेमस वैरायटी होती है स्ट्रॉबेरी की ना। स्ट्रॉबेरी की फैमिली बहुत पूछता है, रोजेसी फैमिली की, और इसका प्रोपोगेशन जो होता है रनर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर का, एलमंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा बादाम होता है कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है ना, कहाँ से उसका ओरिजिन प्लेस है। ऑप्शन दिया है एशिया माइनर, मेडिटेरियन रीजन, साउथ अमेरिका और चाइना। तो एलमंड का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो होता है हमारा एशिया माइनर। कहाँ होता है, एशिया माइनर। 127 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। द मानिकारा हेक्सेंड्रा, इसे खिरनी बोलते हैं। मानिकारा हेक्सेंड्रा इज यूज्ड रूट स्टॉक फॉर।
जो खिरनी होता है किसके रूट स्टॉक के रूप में यूज होता है? ऑप्शन है जामुन, दूसरा दिया है सपोटा, तीसरा दिया है स्वीट ऑरेंज, चौथा दिया है ग्रेप। तो खिरनी जो होता है वो सपोटा के रूट स्टॉक के रूप में यूज होता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है 128 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? प्लांट विच बिकम डोरमेंट ड्यूरिंग समर। ऐसा कौन सा प्लांट होता है या ग्रुप ऑफ प्लांट होता है जो समर में डोरमेंट होता है? ऑप्शन दिया है डेसिडुअस, दूसरा दिया है एवरग्रीन, चौथा दिया है कोडोकस और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो जो समर में डोरमेंट होता है उस ग्रुप वाले प्लांट को बोलते हैं हमारा कोडोकस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? कोडोकस प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, डेसिडुअस क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो समर में क्या करें, अपने पत्ती को हटा दें, उसे बोलते हैं डेसिडुअस प्लांट। और एवरग्रीन प्लांट क्या होते हैं? जो हमेशा हरे भरे रहें, उसे हमारा बोलते हैं एवरग्रीन प्लांट। अगला 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फ्रूट हैज़ हाईएस्ट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर भी दिया है 308। ऑप्शन दिया है बनाना, गुआवा, मलबरी और कैजू नट। इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर फ्रूट क्रॉप में पूछेगा किसमें क्रोमोसोम नंबर सबसे ज़्यादा होता है, तुम्हारा क्या होता है? मलबरी। और मलबरी की फैमिली बहुत पूछता है, इसका फैमिली होता है मोरेसी। अगला हम देखेंगे 130 नंबर का क्वेश्चन। 129 हो गया ना। 130 नंबर वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रूट ऑफ बेल। बेल का साइंटिफिक नेम होता है एगल मार्मलोस इस बॉटनिकली। मतलब जो फ्रूट होता है या फ्रूट टाइप बेल का क्या होता है ना। ऑप्शन दिया है ड्रूप, दूसरा दिया है हार्ड सीडेड बेरी, तीसरा दिया है स्टोन, चौथा दिया है हेस्पेरिडियम। इसका जो आंसर होता है उसका नाम होता है एम्फीसराका, लेकिन एम्फीसराका है नहीं ऑप्शन में। क्या होता है? एम्फीसराका होता है ना, लेकिन एम्फीसराका आंसर में है नहीं, तो आंसर इसमें हो जाएगा हार्ड सीडेड बेरी। लेकिन अगर एम्फीसराका होता तो एम्फीसराका आंसर लगता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा जो होता है, ये फैमिली दिया है, किसकी फैमिली जो होती है मैच नहीं है सही से ना। पहला दिया है फालसा का टिलिएसी, ये तो सही है। दूसरा है लीची का स्पेंडिएसी, ये भी सही है। एप्पल का दिया है रोजेसी, एप्पल का, पियर का, और स्ट्रॉबेरी क्या होता है? रोजेसी। और मलबरी दिया है एपोसाइनेसी, तो यही हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मलबरी क्या होता है हमारा? मोरेसी होता है मलबरी का ना। क्या होता है? मलबरी होता है मोरेसी, तो आंसर हमारा हो जाएगा गलत। अगला दिया है 132 नंबर का क्वेश्चन, पूछ रहा है करौंदा, जिसका नाम होता है कैरिसा करंडस, इज ए बिलोंग टू फैमिली। मतलब करौंदा की फैमिली पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है एपोसाइनेसी, यूफोर्बिएसी, बोराजिनेसी और लास्ट में दोबारा दे दिया यूफोर्बिएसी। तो करौंदा की फैमिली क्या होती है? इसकी जो फैमिली होती है एपोसाइनेसी होती है ना। क्या होती है? एपोसाइनेसी। अच्छा, यूफोर्बिएसी किसकी होती है? यूफोर्बिएसी होती है हमारी आंवला की होती है। ठीक है। अगला है 133 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है, एक हमारा माइनर फ्रूट होता है, इसे बोलते हैं लासोडा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कॉर्डिया मिक्सा। तो इसकी फैमिली क्या है पूछ रहा है। जो हमारा लासोडा होता है कार्डिका मिक्सा, उसकी फैमिली क्या होती है? ऑप्शन दिया एनाकार्डियेसी, रोजेसी, बोराजिनेसी और यूफोर्बिएसी। इसका आंसर जो हो जाता है बोराजिनेसी इसकी फैमिली होती है। एनाकार्डियेसी किसकी होती है? मैंगो होती है। रोजेसी किसकी होती है? रोजेसी हमारी किसकी होती है? हमारी होती है एप्पल की। और यूफोर्बिएसी किसकी होती है? आंवले की होती है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट। तो हैंड पॉलिनेशन जो होता है कौन से फ्रूट में ज़्यादा कॉमन होता है? ऑप्शन दिया है ग्रेप, मैंगो, पाइनएप्पल और डेट पॉम। जो हैंड पॉलिनेशन फेमस होता है हमारा डेट पॉम में होता है। कहाँ? डेट पॉम में होता है। अच्छा, मैंगो किससे होता है? मैंगो होता है हमारा हाउस फ्लाई के द्वारा। कई बार पूछा जा चुका है। 135 नंबर में है कैजू नट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब कैजू नट की ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ऑप्शन दिया है इंडिया, दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया, तीसरा दिया है ब्राज़ील और चौथा दिया है कैप्सिकन सी एरिया। इसका जो आंसर हो जाएगा कैजू नट जो होता है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है? ब्राज़ील है। ठीक है, कहाँ है? ब्राज़ील है।
ये ध्यान देना, कैजू नट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पूछता है कई बार। और अगर फैट पूछेगा तो वालनट में, सेकंड नंबर पर हमारा है आलमंड यानी बादाम में। अगला 136 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम इन एप्पल इन इंडिया, मतलब भारत में जो एप्पल में ट्रेनिंग सिस्टम है कौन सा यूज होता है सबसे ज़्यादा ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम और स्पिंडल बस सिस्टम। इसका जो आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम जो होता है सबसे ज़्यादा एप्पल में यूज होता है ट्रेनिंग के लिए। कौन सा? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये ग्रेप में पूछेगा तो ग्रेप में होता है बावर सिस्टम या टेलीफोन सिस्टम फेमस होता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट आइडियल मेथड फॉर टॉप वर्किंग इन मैंगो। पूछ रहा है मैंगो में जो टॉप वर्किंग करते हैं प्रोपोगेशन का, वो मोस्ट आइडियल मेथड कौन सा होता है। ऑप्शन क्या क्या दिया हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है इनार्चिंग, दूसरा है बिनियर ग्राफ्टिंग, तीसरा दिया है साइड ग्राफ्टिंग और लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो हो जाएगा साइड ग्राफ्टिंग। ठीक, ये जो बिनियर ग्राफ्टिंग दिया है कॉमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन मैंगो का, सेकंड कॉमर्शियल मेथड इनार्चिंग है, ध्यान देना। अगला दिया है 138 नंबर क्वेश्चन, डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। मैंगो का डॉर्फ रूट स्टॉक कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है तोतापुरी, रेड स्मॉल, दशहरी, ओलियूर और अल्फोंसो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तोतापुरी रेड स्मॉल जो होता है डॉर्फिंग रेड स्टॉक होता है। ठीक है, दशहरी जो है नॉर्थ इंडियन फेमस वैरायटी है इसकी, ओलियूर हमारा पोली इम्ब्रोनिक वैरायटी है मैंगो की, और अल्फोंसो जो है हमारी महाराष्ट्र रीजन की फेवरेट वैरायटी है, फेमस वैरायटी है ज़्यादा उधर। अल्फोंसो में क्वेश्चन पूछता है, इसमें स्पंजी टिश्यू बहुत ज़्यादा लगता है अल्फोंसो में। अगला क्वेश्चन दिया है 139 नंबर का, बेस्ट टाइम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल। एप्पल में प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम क्या होता है। और इसमें ऑप्शन दिया है आपका दिसंबर से जनवरी, दूसरा दिया है जुलाई से अगस्त, तीसरा दिया है फरवरी से मार्च और चौथा दिया अप्रैल से मई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिसंबर से जनवरी का जो समय होता है वो प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम होता है। और एप्पल में अगर प्रोपोगेशन मेथड पूछेगा, इसमें जो होता है सील्ड बडिंग या स्टूलिंग, दो मेथड सबसे फेमस होता है। अगला है 140 नंबर क्वेश्चन, बोटनिकली बेर फ्रूट इज। इसका मतलब सिंपल सा मतलब पूछ रहा है कि बेर का फ्रूट टाइप क्या है। ऑप्शन है स्टोन, दूसरा दिया है बेरी, तीसरा दिया है ड्रूप और चौथा दिया है पोम। तो बेर का जो फ्रूट टाइप क्या हो जाता है ड्रूप होता है, जो हमारा मैंगो का होता है वही क्या होता है बेर का भी होता है। ठीक है, बेरी किसका होता है हमारा, बेरी हमारा होता है ग्रेप का, पपाया का, अमरूद का। पोम किसका होता है हमारा, पोम होता है हमारा एप्पल का और पियर का। 141 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बोटनिकली द फ्रूट ऑफ लीची, मतलब लीची का फ्रूट टाइप क्या है। ऑप्शन दिया है नट, बेरी, पोम और ड्रूप। तो जो लीची का फ्रूट टाइप होता है क्या होता है नट, कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है क्या होता है नट। अगला दिया है लीची इज नेटिव टू, मतलब ये पूछ रहा है लीची का ओरिजिन प्लेस कहाँ। ऑप्शन दिया है नॉर्थ चाइना, दूसरा है इंडिया, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा दिया है साउथ चाइना। तो चाइना तो सब लोग जानते हैं इसमें, लेकिन नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना दोनों दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साउथ चाइना। ठीक, 143 नंबर क्वेश्चन है, गुआवा बिलोंग टू फैमिली, मतलब अमरूद की फैमिली क्या है पूछ रहा है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिया है मिर्टेसी, कैरिकेसी, यूफोरबिएसी, रोजेसी। इसका जो आंसर हो जाएगा मिर्टेसी, कई बार ये फैमिली इसका पूछा जा चुका है। रोजेसी किसका होता है हमारा एप्पल का होता है, कैरिकेसी पपाया का होता है और यूफोरबिएसी किसका होता है हमारा, ये होता है हमारा आंवला का। 144 नंबर क्वेश्चन है, द येलो पिगमेंट इन पपाया, मतलब पपाया का जो पीला रंग होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन दिया है कैरोटीन, दूसरा है एंथोसाइनिन, तीसरा है जेंथोफिल, चौथा दिया है कैरिका जेंथिन। तो जो पपाया का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है कैरिका जेंथिन की वजह से होता है। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, गाजर का नारंगी रंग होता है,
एंथोसायनिन हमारा एप्पल का रेड कलर होता है, ज़ेंथोफिल बैगन का नीला रंग। 145 नंबर क्वेश्चन दिया है, पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, मतलब पपाया का प्रोपोगेशन मेथड क्या है, कॉमर्शियली व्यवसायिक प्रवर्धन विधि क्या है। ऑप्शन दिया है लेयरिंग, कटिंग, बडिंग और सीड। तो पपाया का जो प्रोपोगेशन होता है सीड के द्वारा होता है, किसके द्वारा, सीड के द्वारा। और जो सीड रेट इसका लगता है डायोसिस में लगता है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और जो गायनोडायोसिस वैरायटी है तो उनका लगता है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। लेयरिंग किस में यूज होता है, लेयरिंग हमारा लीची में होता है और पोमग्रेनेट में यूज होता है। कटिंग जो होता है हमारा, कटिंग किस में यूज होता है, एक कटिंग जो यूज होता है हमारा किस में यूज होता है, कटिंग यूज होता है स्ट्रॉबेरी में होता है, कुछ हमारी बेर वगैरह की स्पेशलिटी में यूज होता है। बर्डिंग किस में यूज होता है, स्पेशली रिंग बर्डिंग की बात करें तो बेर में, स्पेशली बेर में यूज होता है रिंग बर्डिंग, जिसमें सैप का फ्लो बढ़िया होता है उसमें हम यूज करते हैं बर्डिंग। अगला है 146 नंबर का क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ऑप्शन दिया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन है 147 दिया है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना, मतलब केला का जो पुष्पक्रम होता है क्या कहलाता है ना। ऑप्शन दिया है अम्बेल, दूसरा है कैटिकिन, तीसरा दिया स्पैडिक्स और चौथा दिया है रेसीम। ये कई बार पूछा जा चुका है, बनाना का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। आंसर क्या हो जाएगा, स्पैडिक्स। ठीक है, अम्बेल किसका होता है, धनिया वगैरह का होता है, गाजर का होता है। कैटकिन किसका होता है, हमारा फूलगोभी का होता है। और रेसीम किसका होता है, हमारा रेसीम होता है मस्टर्ड का। 148 नंबर क्वेश्चन है, स्पंजी टिश्यू इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैंगो कल्टीवर। पूछ रहा है जो स्पंजी टिश्यू होता है, अभी हम पीछे क्वेश्चन करा चुके हैं, बता भी चुके हैं। स्पंजी टिश्यू वाली समस्या जो होती है किसमें ज़्यादा आती है। ऑप्शन दिया है मालदा कल्टीवर, अल्फोंसो, तोतापरी और लंगड़ा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, स्पंजी टिश्यू वाली जो समस्या सबसे ज़्यादा आती है वो आती है हमारे अल्फोंसो वाले वैरायटी में, जो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है, नॉर्थ इंडिया में दशहरी। 149 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट टाइम ऑफ बर्डिंग इन बेर, जो बेर में बर्डिंग करते हैं, प्रोपोगेशन मेथड बर्डिंग होता है ना, उसका बेस्ट टाइमिंग क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है जुलाई से अगस्त, फरवरी से मार्च, सितंबर से अक्टूबर, मई से जून। तो जो बर्डिंग करते हैं जुलाई से अगस्त के बीच में हम करते हैं, इसमें बेर में। 150 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग वगैरह का। इन बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग द यूनियन ऑफ रूट स्टॉक एंड सियोन टेक्स प्लेस, मतलब जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें सियोन और रूट स्टॉक हम जो ज्वाइन करते हैं, तो किस प्लेस पे से ज्वाइन करते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जहाँ हम ज्वाइन करते हैं ना। क्या होता है, जो नीचे वाला प्लांट होता है, पार्ट होता है, उसे हमारा बोलते हैं रूट स्टॉक, और ऊपर लाया के जो हम फिट करते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियोन। और जहाँ दोनों ज्वाइन करते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है जाइलम, दूसरा दिया है कॉर्टेक्स, तीसरा दिया है फ्लोएम और चौथा दिया है कैम्बियम। तो कहाँ ज्वाइन करते हैं हम लोग, कैम्बियम के पॉइंट पे हम ज्वाइन करते हैं सियोन और रूट स्टॉक को ग्राफ्टिंग के समय। 151 नंबर क्वेश्चन है, लीची कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, इसका मतलब लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन मेथड क्या है। ऑप्शन दिया है विनियर ग्राफ्टिंग, टिप लेयरिंग, एयर लेयरिंग, मार्च ग्राफ्टिंग। अभी पीछे हम बता चुके हैं। तो क्या होता है, एयर लेयरिंग। और अगर एयर लेयरिंग पूछेगा और किसका कॉमर्शियल मेथड होता है तो क्या होता है आपका अनार। ठीक, जो हमारा पोमग्रेनेट होता है उसका भी कॉमर्शियल मेथड जो होता है वो एयर लेयरिंग होता है। विनियर ग्राफ्टिंग मैंगो का होता है। ठीक है, सीड द्वारा प्रोपगेशन बहुत पूछता है, हमारा पपाया में होता है, फालसा में होता है, कागजी लाइम में होता है, जामुन में होता है। अगला क्वेश्चन क्या 152 नंबर का है, टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इन सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। सिंधु क्या है, आम की सीडलेस वैरायटी, मैंगो की सीडलेस वैरायटी है। पूछ रहा है किस पार्थेनोकार्पी की वजह से सिंधु जो है सीडलेस होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ऑप्शन दिया है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, दूसरा दिया है वेजिटेटिव कार्पी,
तीसरा दिया स्टिमुलेटिव और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से जो होता है सिंधु वैरायटी जो होती है सीडलेस होती है, या मैंगो का मोस्ट ऑफ जो सीडलेस बनाया जाता है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी से बनाया जाता है। वेजिटेटिव वाला पार्थेनोकार्पी किसमें पाया जाता है, हमारा बनाना में पाया जाता है। स्टिमुलेटिव वाला किसमें पाया जाता है, हमारा लीची में पाया जाता है। अच्छा, स्टेनोस्पर्मोकार्पी में मैंगो कलाम किसमें पाया जाता है पूछता है, तो ये पाया जाता है हमारा ग्रेप में भी, जो हमारा सीडलेस बनाते हैं इसी पार्थेनोकार्पी की वजह से बनाते हैं। अगला है 153 नंबर क्वेश्चन, सीडलेस मैंगो सिंधु हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बैक क्रॉस बिटवीन, मतलब सिंधु का क्रॉस पूछ रहा है कि किस किस के क्रॉस से बना हुआ। ऑप्शन दिया है रत्ना और अल्फोंसो, रत्ना और नीलम, अल्फोंसो और अम्रपाली, और लास्ट में दिया नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा रत्ना और अल्फोंसो क्रॉस से कौन बना, हमारा सिंधु। ठीक है, आप लोग याद कर लो SRA, फंडा याद कर लो SRA, यानी कि सिंधु जो होता है रत्ना और अल्फोंसो के क्रॉस से बना हुआ है। अगला दिया है कि पॉलन स्टेरिलिटी इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, जो पॉलन स्टेरिलिटी होती है किस फ्रूट क्रॉप में मेन समस्या है, मेजर प्रॉब्लम है। ऑप्शन दिया है आंवला, ग्रेप, पोमग्रेनेट और बेर। इसका जो आंसर हो जाएगा बेर में जो है समस्या आती है। अगला दिया है ओनली येलो पॉलीप्लाइड वैरायटी रिपोर्टेड इन मैंगो। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या क्या है कि मैंगो में कौन सी एक ऐसी वैरायटी है जो येलो पॉलीप्लाइड है ना। येलो मतलब क्या होता है, जीनोम अलग अलग हो ना, अलग अलग स्रोत से हो, उसको बोलते हैं येलो, और जब सेम सेम होते हैं उसे हमारा बोलते हैं ऑटो। ऑप्शन दिया है कुरकान, और दूसरा दिया है बेलाई कोलम्बान, और तीसरा दिया ओल्यूर, और लास्ट में दिया है आम्रपाली। तो येलो पॉलीप्लाइड किसमें पाई जाती है, हमारी बेलाई कोलम्बान में पाई जाती है। ठीक है, ओल्यूर पोलिम्ब्रोनिक वैरायटी है, आम्रपाली हमारी डॉर्फ वैरायटी है। ठीक है, कोरिकॉन हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में फेमस है। अगला है 156 नंबर क्वेश्चन, हाई प्रोडक्शन इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ड्यू टू, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं यानी ग्रीन हाउस में जो हम प्रोडक्शन लेते हैं या ग्लास हाउस में, उसमें प्रोडक्शन हाई होने का रीज़न क्या है। ऑप्शन दिया है हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर, हाई O2 और ऑल ऑफ दीज। तो जो हाई प्रोडक्शन होने का मेन रीज़न होता है ग्लास हाउस में होता है कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है, और ऑफ सीजन में क्रॉप उसमें हम लेते हैं। अगला दिया है 157 नंबर क्वेश्चन, फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर हाई पीएच, ऐसा कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो हाई पीएच पे भी ग्रो हो सकता है। ऑप्शन दिया है आंवला, गुआवा, पोमग्रेनेट और बेर। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आंवला। ठीक है, वैसे बेर भी होता है लेकिन आंवला जो होता है और ज़्यादा पीएच पे ग्रो हो सकता है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ वाले रीजन में आंवला ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर पीएच थोड़ा सा सॉइल का ज़्यादा होता है। अगला है 158 नंबर क्वेश्चन, इन सिटू मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन मैंगो। मैंगो में जो होता है ग्राफ्टिंग का कौन सा इन सिटू मेथड होता है। ऑप्शन दिया है इनर्चिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, तीसरा है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, और लास्ट में दिया है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। तो जो इन सिटू मेथड है ग्राफ्टिंग का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ये जो होता है मैंगो में इन सिटू मेथड है ग्राफ्टिंग का। 159 नंबर क्वेश्चन दिया है, मेटाजीनिया इज ए कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन विच फ्रूट। तो मेटाजीनिया इफेक्ट होता है निम्न में से कौन से फ्रूट में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है डेट यानी कि डेट पॉम, ग्रेप, मैंगो, एप्पल। तो मेटाजीनिया का जो इफेक्ट दिखता है हमारे डेट्स में दिखता है, या डेट पॉम में या खजूर में दिखता है। मेटाजीनिया होता क्या है, जब पोलन का इफेक्ट किस पे दिखे, हमारे फ्रूट के शेप और साइज पे दिखे, तो हमारा बोलते हैं मेटाजीनिया। और जेनिया का मतलब क्या होता है, जब पोलन का इफेक्ट स्पेशली इंडोस्पर्म पे दिखे, तो हमारा बोलते हैं जेनिया इफेक्ट। अगला 160 नंबर क्वेश्चन, सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। बोल रहा है एप्पल का सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक कौन सा। ऑप्शन दिया है M9, M11,
M25, M27। यहाँ सुपर डॉर्फिन पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा M27। अगर डॉर्फ रूडी स्टार्क पूछता तो M9 हो जाता है। अगला दिया है 161 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन मोर फैट देन रेस्ट, मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें औरों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में फैट यानी कि वसा पाया जाता है। ऑप्शन दिया है एवोकाडो, एप्पल, तीसरा दिया है गुआवा, चौथा दिया है जैक फ्रूट। इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? एवोकाडो में पाया जाता है हमारा फैट। अगर वैसे फैट पूछेगा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? वालनट में पाया जाता है। किसमें? वालनट में पाया जाता है। सेकंड नंबर हमारा एलमंड में पाया जाता है। और प्रोटीन की बात करेगा तो कैजू नट में पाया जाता है, फ्रूट में। अगला 162 नंबर क्वेश्चन, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग इज प्रैक्टिसेस इन, जो क्रॉपिंग सिस्टम का एक मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का एक पार्ट टाइप होता है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम, जिसे हम हाइट के बेस पे और रूटिंग पैटर्न के बेस पे जो होते हैं फसलों को एक साथ लेते हैं, इसे हमारा बोलते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम या मल्टी स्टोरेज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इसी का दूसरा नाम होता है मल्टी लेयर्ड क्रॉपिंग सिस्टम। ये कहाँ फेमस है? ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर केरला, अगला दिया है बिहार और मध्य प्रदेश, तीसरा दिया कर्नाटका केरला, चौथा दिया राजस्थान और हरियाणा। का जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका और केरला में जो होता है मल्टी स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला 163 नंबर क्वेश्चन दिया है, फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, मतलब पूछ रहा है कि जब हम फ्रूट को कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखते हैं तो वो बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है, और उसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन दिया है रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज, मतलब जो रिस्पायरेशन रेट होता है उसमें घट जाता है। दूसरा दिया है देयर इज़ नो इंक्रीज ह्यूमिडिटी, मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं इंक्रीज होती है। अगला दिया है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज प्रिवेंटेड, मतलब सनलाइट को नहीं जाने देते हैं स्टोरेज में। और चौथा दिया है CO2 कंसनट्रेशन इन द इन्वायरमेंट इज इंक्रीज, मतलब इन्वायरमेंट में CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लॉन्गर सेल्फ लाइफ का, वो भी कोल्ड स्टोरेज में। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन रेट जो है थोड़ा सा उसमें घट जाता है, इसलिए लाइफ जो होती है बढ़ जाती है, ज़्यादा दिन तक हमारा जो फ्रूट वगैरह स्टोर रहता है। 164 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट्स बियर फ्रूट ट्विस इन ईयर, मतलब निम्न में से कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो साल भर में 2 बार जो होते हैं लगभग फ्रूटिंग देते हैं ना। इसमें आंसर है कैजू है, ग्रेप है, जैक फ्रूट है, पोमग्रेनेट है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? 1 2 3, 1 और 3, 2 3 4, 1 2 4, लेकिन इसमें आंसर जो होता है जो दिया है 2 3 4, मतलब ग्रेप, जैक फ्रूट और पोमग्रेनेट। लेकिन ध्यान देना जैक फ्रूट में जो फ्रूटिंग होती है एक ही बार होती है, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए 2 और 4, ग्रेप और पोमग्रेनेट। अगला दिया है सोडियम बेंजोएट इज एडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस इन द कंसनट्रेशन ऑफ, जो सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं स्पेशली जूस के प्रिजर्वेशन के लिए, उसका कंसनट्रेशन कितना यूज करते हैं। इसमें आपका आंसर जो दिया है, आपका ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन 0.01 से 5%, दूसरा दिया है 0.06 से 1%, और तीसरा दिया है 1.5 से लेकर 1.5, और चौथा दिया 1.6 से लेकर 2। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसका कंसनट्रेशन यूज़ होता है लगभग 600 से लेकर 1000 ppm तक यूज़ होता है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ppm को, तो आएगा क्या? हमारा आंसर आ जाएगा 0.06 से लेकर 1%। दो प्रिजर्वेटिव बहुत यूज होते हैं, एक होता है सोडियम बेंजोएट, एक होता है हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम बेंजोएट जो यूज होता है वो कलर्ड फ्रूट के लिए यूज होता है, और किसके लिए यूज होता है? कलर्ड फ्रूट के लिए यूज होता है, कलर्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है कलरलेस के लिए यूज होता है। सोडियम बेंजोएट का कंसनट्रेशन हम रखते हैं 600 से 1000 ppm, और जो KMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है उसका कंसनट्रेशन रखते हैं 300 से 500 ppm। सोडियम बेंजोएट जो होता है ईस्ट के ग्रोथ को चेक करता है, और KMS जो होता है वो फंगस और बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक करता है। अगला 166 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच,
कौन सा ऐसा जो पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? आंसर इसमें क्या दिया है? ऑप्शन है डेट पाम मोनोसियस, पपाया पॉलीगैमस, वालनट मोनोसियस, एक पिस्ता च्वाइन नट होता है उसे बोलते हैं डायोसियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें दिया है, आंसर जो गलत हो जाएगा डेट पाम मोनोसियस नहीं, क्या होता है वो डायोसियस होता है ना, बाकी सब तो सही है। अगला 167 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग अंडर एरिड जोन ऑफ इंडिया? मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र में कौन से फ्रूट क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली इंडिया के रीजन में? पपाया है, बेर है, स्वीट ऑरेंज है, जैक फ्रूट है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेर। बेर को हम सूखा प्रभावित क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। द केमिकल फार्मूला पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, उसका फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन दिया है KMS, इसका तो फुल शॉर्ट फॉर्म हो गया K2H2O7, K2SO4 और KSO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? K2H2O7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है ग्रेनुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाई स्प्रेइंग ऑफ। अच्छा, ग्रेनुलेशन समस्या आती किस में है? जितने भी सिट्रस फैमिली वाले हमारे जो फ्रूटी होते हैं उसमें ये ग्रेनुलेशन की समस्या आती है, इसलिए फ्रूट में लगता है। तो पूछ रहा है कि उस समस्या के निदान के लिए हम किस केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं? ऑप्शन दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड, लेड आर्सेनेट और यूरिया। तो इसके निजात के लिए हम यूज करते हैं लेड आर्सेनेट, से कंट्रोल के लिए जो ग्रेनुलेशन होता है सिट्रस में। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट? फैट का जो होता है रिच सोर्स कौन है? चारों ऑप्शन में ऑप्शन दिया एलमंड, वालनट, मैंगो, कैजू नट। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फैट सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किसमें पाया जाता है? वालनट में फर्स्ट नंबर पे होता है, और हमारा एलमंड होता है इसमें सेकंड नंबर पे फैट पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है? कैजू नट। अगला है क्वेश्चन है 171 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? देखो आ गया क्वेश्चन कि प्रोटीन किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फ्रूट की बात कर रहा है तो वालनट, कैजू नट, बनाना, एलमंड। तो प्रोटीन की बात करेगा तो काजू में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 20 से 25%। अगला क्वेश्चन हमारा है द सीडलेसनेस इन लेमन इज ड्यू टू। लेमन को जो सीडलेस बनाते हैं वो किस जो है जेनेटिक चीज़ का यूज करके बनाते हैं, या जेनेटिक का यूज करके हम बनाते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा दिया है पार्थेनोकार्पी, तीसरा दिया है पार्थेनोजेनेसिस, चौथा दिया है ओव्यूल स्टेरिलिटी। इसका जो आंसर हो जाएगा, लेमन में सीडलेस जो हम लोग तैयार करते हैं या सीडलेस होता भी जो है वो किसकी वजह से होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंगो की बात करेगा और ग्रेप की बात करेगा, बनाना की बात करेगा, किसकी वजह से होता है? वो होता है पार्थेनोकार्पी की वजह से। 173 नंबर क्वेश्चन है व्हिच पोर्शन ऑफ द प्लांट कंसीडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो वायरस फ्री होता है? ऑप्शन दिया है इम्ब्रियो, जाइलम, मेरिस्टेम, कैम्बियम। तो जो मेरिस्टेम वाला पार्ट होता है वायरस फ्री होता है, इसलिए कहते हैं वायरस फ्री प्लांट बनाना हो तो मेरिस्टेम कल्चर का यूज करो। 174 नंबर क्वेश्चन है द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू ऑफ बेल। जो बेल में मेडिसिनल वैल्यू होती है उस वो किस केमिकल या किस इंग्रेडिएंट की वजह से होती है? ऑप्शन दिया है फिसिन, लाइकोपिन, मार्मलोसिन, एनोनिन, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है मार्मलोसिन। क्या पाया जाता है? मार्मलोसिन की वजह से इसका थोड़ा सा मेडिसिनल वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन 175 नंबर का, द इंडिकेटर प्लांट फॉर टिस्टजा वायरस, ठीक है। पूछ रहा है कि सिट्रस में जो टिस्टजा वायरस होता है उसके लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा यूज होता है? सिट्रस की फैमिली होगी। ऑप्शन दिया है सिट्रस लेमेटोइड्स, दूसरा दिया सिट्रस अरोंटिफोलिया, तीसरा है सिट्रस रेटिकुलाटा, चौथा दिया सिट्रस पैराडिसी।
तो इसमें जो यूज होता है वो होता है हमारा कागजी लाइम, और कागजी लाइम का जो साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस अरेंटिफोलिया। ये जो होता है तीसरा वायरस के इंडिकेटर प्लांट के रूप में यूज होता है। अगला दिया 176 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए सिंगल सीडेड नट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग, ठीक। तो कौन सा ऐसा है जो सिंगल सीडेड नट की श्रेणी में आता है? ऑप्शन दिया है लीची, मैंगोस्टीन, एलमंड और डेट। इसका जो आंसर हो जाएगा लीची। क्या हो जाएगा? लीची क्या होती है? सिंगल सीडेड नट की कैटेगरी में आती है। अभी अगला जो क्वेश्चन है तो और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रिकेट बॉल इज ए इम्प्रूव्ड वैरायटी। अब ऑप्शन दिया सपोटा, मैंगो, लीची, गुआवा। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ये होता है हमारे चीकू, यानी कि सपोटा का जो होता है ये वैरायटी होता है। अगला दिया है लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मैंगो में जो पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं उसको बोलते हैं लिटिल लीफ। वो जो होता है किसकी कमी से होता है? ऑप्शन दिया है आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक और मैंगनीज। इसका जो आंसर हो जाएगा जिंक। अच्छा, मोस्ट ऑफ जो लिटिल लीफ होता है जिंक की कमी से होता है, लेकिन सिट्रस में जो होता है कापर की कमी से होता है। किसकी? कापर कमी से होता है। और जो हमारा ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल बैगन में लिटिल लीफ होता है, वो होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। दो हमारे अपवाद हैं। अगला है 179 नंबर क्वेश्चन, बसराई ड्वार्फ एंड अमृत सागर इज ए वैरायटी ऑफ। ऑप्शन दिया है बनाना, पपाया, मैंगो, सपोटा। तो जो बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर वैरायटी किसकी होती है? बनाना की। अच्छा, बनाना की कुछ वैरायटी और फेमस पूछता है, होंडा। होंडा भी इसी की वैरायटी है ना। होंडा हो गया, नेंद्रेन हो गई ना, हरी हरी छाल हो गई, इसकी वैरायटी होती है, पूछता है बहुत। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर का, which one of the following citrus type is मोनिम्ब्रोनिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ सिट्रस या सभी सिट्रस कैसी होती हैं? पॉलीम्ब्रोनिक नेचर की होती हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सिट्रस की स्पीसीज होता है जो मोनिम्ब्रोनिक नेचर का होता है? ऑप्शन दिया सिट्रॉन, मैंडेरिन, पोमिलो और सॉरलाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोमिलो जो होता है सिट्रस पैराडीसिया का जो होता है वो मोनिम्ब्रोनिक नेचर का होता है। अच्छा, पूछता है कौन कौन से फ्रूट जो होते हैं पॉलीम्ब्रोनिक नेचर के होते हैं? तो होता है सिट्रस, दूसरा होता है मैंगो और तीसरा होता है जामुन। ये पॉलीम्ब्रोनिक नेचर के होते हैं। अगला है 181 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है टैमरिंड फ्रूट बोटनिकली इज अ टाइप ऑफ। मतलब पूछ रहा है कि जो हमारा इमली होता है, इमली का फ्रूट टाइप क्या है? ऑप्शन दिया है बेरी, हेस्पेरिडियम, पॉड यानी लोमेंटम, चौथा दिया है पोम। तो इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? लोमेंटम होता है। चाहे बबूल का हो गया, ठीक, या इमली का हो गया, या मूंगफली का हो गया, सब क्या होता है? लोमेंटम होता है। हेस्पेरिडियम किसका होता है? सिट्रस का होता है। पोम जो होता है हमारा पियर और एप्पल का होता है। बेरी किसका होता है? हमारा अमरूद और पपाया और ग्रेप का होता है। 182 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्थेनोकार्पिक ग्रेप वैरायटी। मतलब निम्न में से कौन सी ग्रेप की वैरायटी जो पार्थेनोकार्पिक नेचर की होती है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? परलेट, काली साहिबी, दूसरा दिया ब्लैक कोरिनेथ और चौथा दिया अर्का हंस। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लैक कोरिनेथ जो होती है वो पार्थेनोकार्पिक नेचर की होती है। 183 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेस। फ्रूट दिया और फैट परसेंटेज दिया है। ऑप्शन दिया है कोकोआ 37% फैट, कैजू नट में 47% फैट, कोकोनट में 20% फैट, एवोकाडो में 26% फैट। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर लगा है कोकोनट। कोकोनट में 20% फैट नहीं पाया था ना। अगला है 184 नंबर क्वेश्चन, व्हिच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। तो कई बार पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम पूछा चुका है। मतलब राइबोफ्लेविन का मतलब होता है विटामिन B2। तो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन B2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन दिया है बेल, पाइनएप्पल, मैंगो, बेर। इसका आंसर जो जाएगा बेर हो जाएगा। बेल, सॉरी, क्या हो जाएगा? बेल में B2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर B1 की बात करें तो कैजू नट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन C की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा बारबडा चेरी में और सेकंड नंबर में आंवला में पाया जाता है। आयरन की बात करेगा तो करौंदा में, और विटामिन ए की बात करेगा तो पके हुए आम में।
अगला है 185 नंबर क्वेश्चन, बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड डैश डैश ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब बैलेंस डाइट के लिए, हेल्दी डाइट के लिए जो होता है, एक दिन में एक आदमी को कितना ग्राम वेजिटेबल खाना चाहिए। ऑप्शन दिया है 90 ग्राम, 120 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, वेजिटेबल जो होना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में 300 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रूट होना चाहिए 90 से 92 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सीरियल्स की, लगभग 475 ग्राम होना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट के लिए। पल्स लगभग 80 से 85 ग्राम। 186 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन कॉल्ड एज कोगुलेटिंग विटामिन। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम कोगुलेटिंग या थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं ना, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, हमारा कट जाता है, कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, तो थक्का जमाने वाला विटामिन कौन है। ऑप्शन दिया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन सी। तो थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के, ठीक। और एंटी स्टेरिलिटी कौन सा होता है, विटामिन ई। स्कर्वी को कौन रोकता है, विटामिन सी। रतौंधी कौन रोकता है, विटामिन ए। अगला दिया है द एडिबल पोर्शन ऑफ कैबेज। जो पात गोभी होता है उसका एडिबल पोर्शन क्या होता है। ऑप्शन दिया हेड, कर्ड, सोलन स्टेम और नॉन ऑफ दीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा था एसडीए के प्रीलिम्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेड। क्या होता है, कैबेज का खाने वाला भाग क्या होता है, हेड। और कर्ड किसका होता है, फूल गोभी का होता है। सोलन स्टेम किसका होता है, हमारा नॉल खोल का होता है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्लेवर इन कैबेज लीव्स ड्यू टू ग्लाइकोसाइड। मतलब किस ग्लाइकोसाइड की वजह से जो हमारा कैबेज होता है उसकी लीफ में थोड़ा सा तीखापन या फ्लेवर आता है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है कुकुरबिटेसिन, दूसरा दिया है सीनीग्रीन, तीसरा दिया ओलियोरेजिन और चौथा दिया र्यूसिक एसिड। तो कैबेज में जो फ्लेवर आता है सीनीग्रीन की वजह से होता है। क्या, सीनीग्रीन। ये कुकुरबिटेसिन जो तीखापन होता है, बिटरनेस होता है, वो खीरे में आता है। ओलियोरेजिन जो होता है चिली में होता है तीखापन। और जो र्यूसिक एसिड होता है हमारे मस्टर्ड में पाया जाता है। अगला 189 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया एक्सप्रेस द इम्प्रूव्ड वैरायटी। मतलब गोल्डन एकर और प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैराइटीज। ऑप्शन दिया है कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल खोल और ब्रोकोली। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होता है, कैबेज। ये सब कैबेज की इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है। गोल्डन एकर, कोपनहेगन मार्केट, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता, ये सब किसकी वैरायटी हैं, कैबेज की। अगला जो दिया है आंसर, ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है 190 नंबर का, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैबेज। ठीक है, इसमें कैबेज का जो है सीड रेट पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। इसका जो आंसर तो अगर देखा जाए तो 500-700 ग्राम लगता है। कितना लगता है, 500 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। तो ऑप्शन नियरेस्ट कौन सा है, 500 ग्राम हो जाएगा इसमें। अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है सटीक, जो नियरेस्ट हो वो नियरेस्ट हम आंसर लगा देते हैं। अगला दिया है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कॉलीफ्लावर। किसका पूछ रहा है, सीड रेट किसका बारे में पूछ रहा है, कॉलीफ्लावर का। ऑप्शन दिया 300 से 400, 500 से 700 ग्राम, 700 से 800 ग्राम और 800 से 900 ग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैबेज और कॉलीफ्लावर का दोनों का लगभग सीड रेट वही होता है, 500 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्या दिया है, बटनिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन। मतलब बटनिंग जो होता है किसका विकार होता है ना, बहुत ही विकार होता है। ऑप्शन दिया है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओनियन, गार्लिक। तो जो बटनिंग जो होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कॉलीफ्लावर का। इसमें क्या होते हैं, जो कर्ड होते हैं, कर्ड का साइज नहीं बढ़ता, थोड़े छोटे रह जाते हैं बटन के आकार के। और ये जो होता है नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। ठीक, अगला दिया है क्वेश्चन, कुंवारी, जाइंट स्नोबॉल, पूसा सिंथेटिक जो वैरायटी है, मतलब ये सब किसकी वैरायटी है। ऑप्शन दिया कॉलीफ्लावर, नॉल खोल, ब्रिंजल और चिली। तो जो वैरायटी हैं कुंवारी, जाइंट स्नोबॉल, पूसा सिंथेटिक, पूसा हिमज्योति, ये किसकी वैरायटी हैं, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। अगले क्वेश्चन पिछली बार आया था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर के प्रीलिम्स में। ऑप्शन दिया है रेसिनेस, फूजिनेस,
हॉलो स्टेम, लीफीनेस एंड पिंकिंग आर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब ये सब जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं किस जो होते हैं वेजिटेबल क्रॉप में आते हैं। ऑप्शन दिया नॉलखोल, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली। तो ये जो रेसिनेस, फूजीनेस, हॉलो स्टेम समस्या आती है किस में आती है? कॉलीफ्लावर में आती है। ठीक है, तो ये रेसिनेस जो होता है ये कॉलीफ्लावर में आता है। ठीक है, लेकिन जो पूफीनेस होता है वो टोमेटो में आता है। ध्यान देना, है तो गलत कर दोगे वहाँ। पूफीनेस टोमेटो में, रेसिनेस कॉलीफ्लावर में। अगला 195 नंबर क्वेश्चन है, इडिबल पोर्शन ऑफ ब्रूसेल्स स्प्राउट। ये क्या होता है? ये गोभी की कैटेगरी में आने वाला एक जो होता है हमारे वेजिटेबल क्रॉप है, उसका खाने वाला भाग पूछा। ऑप्शन दिया है स्मॉल हेड एंड बड, ऑप्शन दूसरा है लीव्स, तीसरा है रूट्स खाते हैं या नॉन ऑफ दीज। जो ब्रूसेल्स स्प्राउट का खाने वाला भाग होता है हमारा हेड और बड, स्मॉल हेड और बड हम लोग खाते हैं। अगला दिया है 196 नंबर क्वेश्चन, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति, अरका सील, ये इम्प्रूव वैरायटी है। मतलब ये सब किसकी वैरायटीज़ हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया है स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, नॉलखोल। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंजल। ठीक, ये सब ब्रिंजल की वैरायटी हैं। ठीक है, ब्रिंजल की वैरायटी है। पूसा भैरो बहुत पूछता है, पूसा भैरो हो गया। एक ब्लैक ब्यूटी जो होती है इसी की वैरायटी होती है। अगला 197 नंबर क्वेश्चन है, 197 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। मतलब ब्रिंजल में एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगने वाला रोग है लिटिल लीफ, उसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड, पंत सम्राट और मंजरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूसा पर्पल राउंड जो होती है लिटिल लीव्स के प्रति क्या होती है? रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। 198 नंबर क्वेश्चन है, 198 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें पूछ रहा है द रेड कलर इन चिली फ्रूट एट द रिपेनिंग स्टेज ड्यू टू पिगमेंट। मतलब चिली जो रेड कलर की हो जाती है बाद में सूखने के बाद, वो किस जो होता है पिगमेंट की वजह से होती है। ऑप्शन दिया है कैप्सेसिन, कैप्सेथिन और अल्का ग्लूकोसाइड और मिमोसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सेथिन की वजह से क्या होता है? मिर्च का रंग लाल होता है और कैप्सेसिन की वजह से इसमें तीखापन होता है। ठीक है, मिमोसिन मिमोसा पुडिकम पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, हमेशा पूछता है। 199 नंबर क्वेश्चन है 199 का, फॉर गेटिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन चिली हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड। मतलब कि चिली का सीड रेट पूछ रहा है। ऑप्शन दिया 1 से 1.5 kg, 1.5 से 2 kg, 2 से 3 kg, 3 से 4 kg। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 से 1.5 kg लगता है। इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, लगभग 40 से 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है और उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। अगला दिया है लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली ट्रांसमिटेड बाय। मतलब लीफ कर्ल जो वायरस होता है, एक रोग होता है लीफ कर्ल चिली में, उसके लिए वेक्टर क्या होता है? कौन इसे ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन दिया है वाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड और हनी बीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइट फ्लाइज को फैलाती है। 201 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूसा अर्ली डॉर्फ, पूसा रूबी और अंगूर लता इज इम्प्रूव्ड वैरायटी। मतलब ये सब किसकी वैरायटी है? ग्रेप, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली। जो पूसा रूबी बहुत पूछता है, किसकी है? टोमेटो की वैरायटी है। किसकी है? टोमेटो की वैरायटी है। लेकिन सिर्फ रूबी पूछेगा तो वॉलनट की वैरायटी होती है। अगला है 202 नंबर क्वेश्चन, नॉन पैरासिटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन टोमेटो। मतलब टोमेटो की कमी से कौन सा जो है डिसऑर्डर आता है हमारे, सॉरी कैल्शियम की कमी से टोमेटो में कौन सा डिसऑर्डर आता है? तो ऑप्शन दिया है बटरिंग, ग्रीनिंग, एक होता है बेर जिसे बोलते हैं, ब्लॉसम इन रॉट, और चौथा दिया है ब्राउनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो बेर होता है, ब्लॉसम इन रॉट होता है, वो कैल्शियम की कमी से होता है। ब्राउनिंग तो इसमें लगता ही नहीं, ये तो बोरोन कमी से उसमें लगता है हमारे कॉलीफ्लावर में। ग्रीनिंग सिट्रस में होता है और पोटैटो में होता है। बटनिंग हमारे कॉलीफ्लावर में होता है, तो यहाँ लगता ही नहीं। अगला है तो बहुत पूछता है कि कैट फेस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ।
कैट फेज जो होता है किसका जो होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्शन है टोमेटो, ब्रिंजल, ओनियन, पी। तो किसका होता है? टोमेटो का होता है। 204 नंबर क्वेश्चन है, ओकरा बिलोंग टू फैमिली, मतलब ओकरा की फैमिली क्या होती है? ऑप्शन दिया है सोलेनेसी, मालवेसी, टीलिएसी और क्रूसीफेरी। तो ओकरा की फैमिली क्या होती है? भिंडी की मालवेसी। मालवेसी कॉटन की भी होती है और ओकरा की भी होती है। अगला क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम सीड रेट टू गेट डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ ओकरा, मतलब वो भी खरीफ में पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि ओकरा का जो खरीफ में सीड रेट लगता है वो कितना लगता है। ऑप्शन दिया है 4 से 5 केजी, 8 से 10 केजी, 15 से 20 केजी, 20 से 25 केजी। इसका जो आंसर होता है 10 से 12 होता है। क्या होता है? 10 से 12 होता है। लेकिन नियरेस्ट कौन सा है हमारा? 8 से 10। हमें आंसर लगा सकते हैं। तो खरीफ में जो इसका सीड रेट लगता है 10 से 12 केजी लगता है, लेकिन वही हम जायद में जब लेते हैं तो कितना लग जाता है? 18 से 20 केजी लगता है। ध्यान देना, नहीं तो गलत कर दोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दो 206 नंबर क्वेश्चन है, पूसा सावनी, पूसा मखमली एंड पंजाब पद्मिनी इज ए वैरायटी है, मतलब ये किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है ना। ऑप्शन दी है ओकरा, ओनियन, गार्लिक, टोमेटो। ठीक, ये किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी पूछ रहा है। ठीक है, तो किसकी वैरायटी है ये? ओकरा यानी कि भिंडी की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। अगला दिया है, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू पिगमेंटा, मतलब टोमेटो का रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन दिया है लाइकोपिन, कैप्साइसिन, कैप्साइथिन, नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर हो जाएगा लाइकोपिन की वजह से क्या होता है? रेड कलर होता है। कैप्साइसिन तो मिर्च में पाया जाता है, कैप्साइथिन भी मिर्च में पाया जाता है। 208 नंबर क्वेश्चन है, सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा बिलोंग टू, मतलब जो सूट और फ्रूट बोरर लगता है हमारे ओकरा में, उसका जो होता है साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है एरिस बेटेला, एमरिस्का, बिगटूला। अगला दिया है टेट्रानिचेसिस, अगला दिया हेलोटिस आर्मिजेरा। तो जो कॉटन में लगता है हमारा क्या नाम है? स्पॉटेड वॉलवॉर्म, वही हमारा होता है यहाँ होता है सूट और फ्रूट बोरर किसका? हमारे ओकरा का। तो क्या होता है? एरिस बार्टेला और एरिस इंसुलाना। साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अगला है, क्लस्टर बीन कंटेन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, मतलब कौन सा ऐसा चिपचिपा पदार्थ हमारे क्लस्टर बीन यानी ग्वार में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है मैनोग्लोटिन, एस्परजिन, ग्लूटेमाइन और ग्लैक्टोनिक एसिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैनोग्लैक्टोन हो जाएगा आंसर। अगला 210 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ क्लस्टर बीन टू सो 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर सीड रेट, 1 हेक्टेयर के लिए क्लस्टर बीन का सीड रेट कितना लगता है। ऑप्शन दिया 20 से 30 केजी, 15 से 20 केजी, 40 से 50 केजी और 50 से 60 केजी। तो जो ग्वार का सीड रेट लगता है कितना लगता है? 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। साइनोप्सिस टेट्रागोनोआ होता है ना ग्वार। अगला होता है हमारा 211 नंबर का, व्हिच क्रॉप इज नोन एज वेजिटेबल मीट, किसे जो होता है इस क्रॉप को हम वेजिटेबल मीट की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन दिया है ओकरा, फ्रेंच बीन, काउ पी और पी। ठीक है, तो जो वेजिटेबल मीट की संज्ञा दी जाती है हम देते हैं काउ पी यानी कि लोबिया, कुछ गाँव में बोलते हैं बोड़ा। ठीक है, लेकिन अगर बोनलेस मीट की बात करें तो होता हमारा सोयाबीन। अगला है 212 नंबर का क्वेश्चन है, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज इज ए इम्प्रूव वैरायटी है, मतलब ये सब जो वैरायटी है 4-5 इस किसकी वैरायटी? इम्प्रूव वैरायटी। ऑप्शन दिया काउ पी, पी, फ्रेंच बीन और ब्रॉड बीन। ये सब किसकी वैरायटी है? सब हमारी जो काउ पी यानी लोबिया है उसकी इम्प्रूव वैरायटी है। ठीक है, किसकी है? काउ पी की वैरायटी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पंत अनुपमा, अर्का कोमल, ब्लू लेक ये वैरायटी है, मतलब ये तीनों किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। ऑप्शन दिया है ड्यू बीन, फ्रेंच बीन, मॉथ बीन और इंडियन बीन। तो ये अर्का कोमल तो बहुत पूछता है। ये सब किसकी वैरायटी है? हमारी फ्रेंच बीन की यानी कि राजमा की वैरायटी है।
तो ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अभी हम प्रयास करेंगे कि आपके पेपर के पहले एक सीरीज़ और लेके आएँ हॉर्टिकल्चर की। आप लोग देखते रहिए और नए नए क्वेश्चन को अडॉप्ट करते रहिए। धन्यवाद।